हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप सो अच्छे होगे। आज हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन थ्योरी की। उसमें कंट्रीब्यूशन किस किसने दिया है, जिसमें कि फर्स्ट मैल्थस जो थे उन्होंने पॉपुलेशन की थ्योरी में कंट्रीब्यूशन दिया। और जो दूसरी थ्योरी हम कंपेरेटिव स्टडी करने वाले हैं वो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, जो कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के नाम से भी जानी जाती है। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं थ्योरी के ऊपर। तो जैसे थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें दो चीज़ें यहाँ पे हम दो थ्योरी है वो डिस्कस करने वाले हैं। सर थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने ये जो थ्योरी लिखी है पॉपुलेशन के ऊपर, इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ से क्रिएट होती है, इसकी क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे हम बात समझें तो सबसे पहले ये समझ सकते हैं कि किसी भी कोई भी कंट्री है, उसके लिए पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं अगर बोलूँगा कि हमारी जैसी कंट्री इंडिया में पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। हमारे इंडिया के लिए ये बर्डन है, लेकिन अगर यही बहुत सी कोई यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनके लिए पॉपुलेशन बढ़ना बहुत अच्छी बात है। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ना बहुत ख़राब बात है ना। तो वो क्या बर्डन बनेगी, जैसे अगर हम बात करें इंडिया मतलब इंडिया के उसके प्रोडक्टिविटी के ऊपर, तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, जिसके बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि भाई मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने की नीड है कि नहीं है। तो जब हम बात करें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की नीड वगैरह की, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे हम प्लान करेंगे। तो क्या सोच के मैल्थस ने जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन थी वो दी, हम उसके बारे में यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि उनके जो उन्होंने अपनी बुक थी 1798 में उन्होंने पब्लिश करी, ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसमें वो ये लिखते हैं कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, जीपी रेशियो में, मैथ्स में आपने 9th-10th में पढ़ा होगा जीपी रेशियो में पढ़ते हैं। मतलब आज 2 है तो कल 4 हो जाएगी, फिर उसके बाद 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी। इसका मतलब पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होती है वो पॉपुलेशन अपने आप को डबल करती चलती है ना। अगर 4 है तो फिर वो 8 हो जाएगी, 8 से 16 हो जाएगी। तो इट मीन्स जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज़ कर रही है। वही हम यहाँ पे फूड के बारे में बात करें तो क्या बोलते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। इट मीन्स आज 2 है तो कल 4, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट देखने वाली चीज़ क्या है, जैसे आप यहाँ पे पूरी कहानी का सार समझ रहे होंगे कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है ना। 2 से 6 स्टेज बाद 2, 4, 8, 16, 30, 64, मतलब 660 बाद 2 से 64 पहुँच गई। लेकिन फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ क्या? फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हुआ। फूड प्रोडक्शन तो यहाँ से 2 से 12 पे ही पहुँच पाया है। तो इट मीन्स ये जो थ्योरी है ये काफ़ी एक डीप मैसेज छोड़ के जा रही है। उस डीप मैसेज में अगर आप ये समझो कि भाई जैसे मैं आपको एक बिल्कुल फैक्ट डाटा बताता हूँ बेटा। मैं जैसे अगर समझूँ ना, मैं काफ़ी इकोनॉमिक्स एनालिसिस करता हूँ, काफ़ी डाटा एनालिसिस करता हूँ, बहुत सारी डाटा मैंने एनालिसिस किए हुए हैं। और जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ और जब मैं ये देखता हूँ कि इंडिया की क्यों मतलब जो पोजीशन है वो पोजीशन इंप्रूव क्यों नहीं, तो उसके पीछे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है। जैसे मैं 1951 में अगर बोलूँ, 1951 में पर पर्सन कितना फूड अवेलेबल था, तो पर पर्सन जो फूड अवेलेबल था वो 395 ग्राम, एक बंदे पे 395 ग्राम फूड अवेलेबल था। और अगर हम आज का डाटा उठा के देखते हैं तो वो 420 ग्राम है। मतलब इस चीज़ से समझो यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हुआ, प्रोडक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। प्रोडक्शन तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, लेकिन पॉपुलेशन भी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई। तो इस वजह से जो हमारी ग्रोथ है वो ग्रोथ पूरी दब गई। मैं बार बार जब भी फैक्ट्स उठा के देखता हूँ तो मुझे केवल एक ही चीज़ नज़र आती है कि हमारी जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है, या इंडिया पीछे बैकवर्ड है, वो क्यों है। तो जितना भी इंडिया के बारे में नेगेटिव एनालिसिस होता है उसके पीछे इकलौता फैक्टर जो निकल के आता है वो है पॉपुलेशन। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मैं उसको आगे बढ़ता हूँ, ना करते हुए थ्योरी के ऊपर आते हैं। थ्योरी में भी उन्होंने यही बात बोली है कि देखो पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जाएगी, 2 से लेके 64 हो जाएगी, लेकिन फूड प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगा? 2 से लेके 12 पे जा रहा है, फूड प्रोडक्शन कितना धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, और जबकि पॉपुलेशन है वो कितनी रैपिडली ग्रोथ हो रही है। आप चाइना का एग्जांपल लो,
चाइना में भी जो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जैसे कोरोना के पे अभी जो एनालिसिस आ रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, तो उसमें भी वही एनालिसिस आ रहा है। ये अब कोरोना है और कोरोना की वजह से अगर चाइना को कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करती हैं तो कम से कम वहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन फूड ग्रेन्स उनकी जो फूड प्रोडक्शन था वो बढ़े नहीं। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो सफ़र करेगी, उसको खाना नहीं मिलेगा, है ना। और चाइना में ऐसा पहले भी हो चुका है कि उसको फूड नहीं मिला। अब फूड नहीं मिला तो उसके चलते क्या होगा, उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब भुखमरी की पोजीशन आ सकती है। तो ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने, मेल्थस ने पहले से ही थ्योरी दी ताकि समझ जाएँ, कंट्रीज समझ जाएँ कि भाई कहाँ से कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, देखें ज़रा। तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए मेल्थस ने दो तरीके के चेक्स बता रखे हुए हैं कि दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिव चेक्स हैं। प्रिवेंटिव चेक्स मतलब लेट शादी करो, फैमिली प्लानिंग करो, मतलब यहाँ पे बेसिकली प्रिवेंटिव चेक्स में उन्होंने बोला है कि कैसे कंट्रोल करें कि भाई बर्थ जो है, बर्थ रेट कंट्रोल करने की कोशिश करो, बच्चे कम हों वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमारे इंडिया में भी आजकल आवाज़ उठने लगी है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी आनी चाहिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी हो, है ना। तो बेसिकली फैमिली प्लानिंग में बात होती है, फैमिली प्लानिंग में भी बोलते हैं हम दो हमारे दो, जस्ट लाइक दिस स्लोगन्स जो हैं। तो उसमें भी क्या है, सेम चीज़ें ही है ना, कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात बोलते हैं। और कंट्रोल कैसे, बर्थ रेट कंट्रोल। अगर आप प्रिवेंटिव चेक्स नहीं करेंगे तो फिर पॉजिटिव चेक्स आएंगे। पॉजिटिव चेक्स में क्या हो जाते हैं, देख तो रहे हो कोरोना चल ही रहा है, फेमाइन है, डिसीज़ है, अर्थक्वेक है ना। देखो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है। अगर मैं बोलूँगा ना कि पूरी अर्थ की कैपेसिटी कितनी है, 8 अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन बोलते हैं ये लोग, है ना, कि 8 बिलियन जो है, इतनी हमारी अर्थ की कैपेसिटी है, इतने लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अब पूरी ओवरऑल पे पॉपुलेशन उठा के देखें तो 7 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली तो पहुँच ही गए। इट मीन्स जितनी जगह, जितने लोग होने चाहिए धरती पे, है ना, हम एक सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। अब वो सेचुरेशन पॉइंट पे धीरे धीरे पहुंचेंगे। अब 8 अरब की, अगर 8 अरब की उनकी पूरी ओवरऑल कैपेसिटी है अर्थ की, उससे ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो फिर तो क्या होना है, फिर तो कहीं ना कहीं मतलब जो अर्थ है वो पे बैक करेगी। जैसे हम बात करें कि आज की डेट में भी अर्थ जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कम करने की वो कर रही है, पता नहीं क्या चाह रही है ना। तो ये पॉजिटिव चेक्स, बाढ़ आएंगी, बीमारियां होंगी, कोरोना की हम देख ही रहे हैं, इस तरीके की बीमारियां होंगी, डेथ रेट इंक्रीज़ होगी। तो दो तरीके हैं, या तो आप बर्थ रेट चेक कर लो, बर्थ रेट में प्रिवेंटिव चेक्स होता है, पॉजिटिव चेक्स, नहीं तो फिर वो प्रकृति जो है, नेचर है, वो खुद अपने आप में प्रिवेंट करेगी। अच्छा, अब इन्हीं की रेफरेंस में अब इंडिया की क्या है, मेल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मेल्थस की जो थ्योरी थी कई कंट्रीज़ के लिए मतलब कई कंट्रीज़ में मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इंडिया के लिए एक बहुत बेनिफिशियल फैक्टर था यहाँ पे मेल्थस की थ्योरी। बिल्कुल इंडिया जैसी कंट्री के ऊपर लागू होता है जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, देखिए मेल्थस थ्योरी अप्लाइज टू कंट्रीज़ लाइक इंडिया बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है ना। तो इंडिया जैसी कंट्री के ऊपर मेल्थस की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आप ये समझ लीजिए कि मेल्थस ने जो थ्योरी पॉपुलेशन लिखी है ना, वो इंडिया के ऊपर ही लिखी है। हर 25 साल में कहते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन डबल हो जाती है। देखें जरा पढ़ के, पॉपुलेशन इज़ बिकमिंग डबल इन एवरी 25 ईयर्स। मतलब आज अगर हम 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, सोचने वाली बात है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है और क्यों नहीं वो करे। देखिए लिखा ना इसमें, पॉपुलेशन इज बिकमिंग डबल इन एवरी 25 ईयर्स एंड देयर इज एंटी ट्रेंड ऑफ प्रिवेंटिंग चेक इन द कंट्री। हमारी कंट्री में क्या, एंटी ट्रेंड ऑफ प्रिवेंटिंग चेक्स, मतलब ट्रेंड नहीं है, मतलब पॉपुलेशन रोकने का कोई ट्रेंड नहीं है। चाइना ने तो कंट्रोल कर ली, चाइना ने तो बोल दिया कि भाई बर्थ रेट को कम करना है, लेकिन हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से चलते चीज़ें क्या हो जाती हैं कि वही इस वो नियम, कोई पॉलिसी इस तरीके की लागू ही नहीं हो पाती है ना। तो एंटी ट्रेंड बना हुआ है हमारी कंट्री में, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अगर सुन रहे हैं पॉलिसी मेकर्स वगैरह, आप ये वीडियो शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, है ना, वहाँ तक पहुँचे वीडियो। और मतलब बिल्कुल यहाँ देखें, आप सोचिए कि आज हम लोगों की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, 25 साल बाद अगर ये 250 करोड़ हो गई, क्या हमारी कंट्री इस कैपेबल, इस मतलब इस पोजीशन में है कि वो ये झेल पाएगी? कहाँ से आएगा खाना?
है ना, वो सब चीज़ें मान के चलिए सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉपुलेशन कंट्रोल। मैं बार बार वही कहता हूँ, मैं जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ मुझे यही लगता है कि अगर ये पॉपुलेशन नहीं होती, इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं होती, तो हमारी जो कंट्री है आज वो बहुत सक्सेसफुल। इकोनॉमिक्स की सारी पॉलिसीज़ फ्लॉ कर रखी हुई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी कंट्री, बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ दब गया। सारी अच्छाई होने के बावजूद एक बुराई भारी पड़ गई, वो है पॉपुलेशन। और मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मतलब कैसे भी करके कुछ भी करके ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर बहुत कड़ा नियम बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो हम लोग बहुत सफ़र करने वाले हैं। मैं कोई एक रिलीजियस या उसकी बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे डेफिनेटली नहीं करूँगा इस जगह पे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी को वो नहीं करता हूँ, लेकिन हर रिलीजन को ये समझना चाहिए कि भाई मतलब हमें उसके लिए पॉजिटिव वर्क करना है। नहीं तो हम अगर 125 करोड़ से 250 करोड़ हो जाएंगे तो खाने के लिए कहाँ से लेके आएंगे? दैट इज़ द बिग इशू। पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सच को सच बोल रहा हूँ, गलत को गलत बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी बात करते हैं, देयर इज़ अ बिग रीज़न ऑफ पॉवर्टी एंड पुअर लिविंग स्टैंडर्ड इन द कंट्री। यही सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन अगर बोला जाए तो, पॉवर्टी और पुअर लिविंग स्टैंडर्ड। ये मेल्थस की थ्योरी आप सोचो, ये आज जो हम बात कर रहे हैं या जो आज हमारे देश में इस बात को लेके उठने लगी हैं, तो ये कब लिख गया? आज से कम से कम 200 साल पहले लगभग ये जो थ्योरी लिखी हुई है वो 200 ईयर्स बैक। आप इमेजिन करो कि वो ये चीज़ें लिख गए और उन्होंने बता दिया। काश हम इन चीज़ों को पढ़ के पहले समझ गए होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की ऑप्टिमम थ्योरी मतलब ऑप्टिमम मतलब कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसको एक बहुत अलग ही बहुत बढ़िया नज़रिया। जैसे मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि आज से जब देश आज़ाद हुआ था 70 ईयर्स बैक, 70 साल पहले एक बंदे के हिस्से में कितना खाना आता था? 395 ग्राम, 395 ग्राम। आज कितना आ रहा है? 420 ग्राम। 70 साल में कितना 15-20-25 ग्राम बढ़ा पाए हम। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कितनी पॉपुलेशन हो जो कि बिल्कुल सही हो, ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट थे, जो रॉबिन्स और कार्ल सॉन्डर्स थे, उन्होंने इसको डेवलप किया। कहते क्या है कि पॉपुलेशन सबसे बढ़िया पॉपुलेशन कौन सी अच्छी? कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन विच प्रोड्यूस मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर, जो कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर जो है ना वो करे, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का भला हो सके, वो पॉपुलेशन सबसे बेस्ट ऑप्टिमम पॉपुलेशन की कैटेगरी। इसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला द मोस्ट डिज़ायरेबल विच हाईएस्ट इनकम पर कैपिटा एग्जिस्ट। मतलब आप देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो छोटी हैं, है ना। मैं लग्जमबर्ग जैसे कंट्री की बात करता हूँ, तो वहाँ पे मतलब ये कंट्रीज़ ऐसी हैं कि काफ़ी छोटी कंट्रीज़ हैं। आप जीडीपी वगैरह की बात कर लो या किसी और दूसरी की बात कर लो, वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं लोग। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं स्टैंड नहीं करते, लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से। आज की डेट में हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये एक बंदे के हिस्से में आता है। लेकिन वहीं पर कैपिटा इनकम हम यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे 10-10 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है। तो एक्चुअली ये जो है पर कैपिटा इनकम कितनी, आप देखिए, इसके लिए सीधी सी बात करें, हम पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? जो टोटल जो भी इनकम है उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आज मैं अगर बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली है। पॉपुलेशन कितनी है? 125 करोड़। लेकिन अगर 125 करोड़ की जगह आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन केवल 25 करोड़ होती, इसका मतलब 5 गुना कम होती, 5 टाइम्स अगर डिक्रीज़ होती, तो पर कैपिटा 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती। 10,000 पर कैपिटा इनकम आज की डेट में वो 50,000 होती। इसका मतलब हर बंदे के हिस्से में 50,000 आ रहे होते। ये फैक्टर है पॉपुलेशन कम करने का, यहाँ से ग्रोथ निकल के आना चालू होगी। ठीक है, देखें ज़रा, ऑप्टिमम पॉइंट चेंजेस ड्यू टू प्रोडक्टिव। ऑप्टिमम चेंज होते हैं प्रोडक्टिविटी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, सब चीज़ें हैं। ऑप्टिमम पॉइंट आप एकदम ये तो नहीं कह सकते यही ऑप्टिमम पॉइंट है और यही प्रोडक्शन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, या फिर जो भी जैसा भी, वो तो नहीं हो सकता। इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम ऑप्टिमम पॉपुलेशन कॉल्ड मेल एडजस्टमेंट, M = A - O। यहाँ उन्होंने फॉर्मूला बनाया है M = A - O। कहते क्या है कि M जो है मतलब मेल एडजस्टमेंट, इसको बोला गया है बेसिकली जो पॉपुलेशन को कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा उस हिसाब से। A = एक्चुअल पॉपुलेशन, O = ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कौन सी?
ये अगर आप इसमें इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपको मतलब मालूम पड़ेगा, है ना, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कौन सी क्या होनी चाहिए पॉपुलेशन। कहते हैं अगर एम नेगेटिव आएगा तो कंट्री इज़ अंडर पॉपुलेटेड। अगर एम जो यहाँ से निकल के आता है और वो नेगेटिव निकल के आता है, अगर आंसर आपका नेगेटिव में है तो कंट्री अंडर पॉपुलेटेड है। मतलब कोई एक ऐसी कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। कई ऐसी कंट्रीज़ मैंने बताया यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेटेड है, उनको तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर एम पॉजिटिव निकल के आता है तो कंट्री इज़ ओवर पॉपुलेटेड, कंट्री जो है वो ओवर पॉपुलेटेड है। तो इसके ज़रिए कितनी मतलब वो हो सकती है, कितनी पॉपुलेशन होनी है या कितनी अंडर पॉपुलेटेड ओवर पॉपुलेटेड, वो यहाँ पे पता लगा सकते हैं। और फिर भी आप अगर पूछोगे कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन कौन सी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब अगर मैं बोलूँगा तो एक ऐसी पॉपुलेशन की कितना हमारे पास खाना है और मैक्सिमम लोगों के पास कितना वो हो सकता है, कम से कम भुखमरी वाली स्थिति ना हो, है ना, कम से कम ये सिचुएशन ना हो कि भाई लोगों के पास खाना भी अवेलेबल ना हो, है ना। तो एक ऐसी वो होनी चाहिए कि भाई सबको मतलब बराबर खाना मिल जाए, सबको अच्छे तरीके से खाना मिले। एक ऐसी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में उन्होंने कल्पना करी है, रॉबिन्स ने, प्रोफेसर रॉबिन्स ने कल्पना करी है, कार्ल सॉन्डर्स ने इन्होंने इसके ऊपर मतलब होगी कि पॉपुलेशन अगर कम हो, जैसे इंडिया के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेल्थ है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का भला होगा, है ना। यही सोच के उन्होंने मतलब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया है। अच्छा, अब जैसे क्रिटिसिज्म की बात होती है, मैं ज़्यादातर अपने वीडियोस में क्रिटिसिज्म जो है एजम्पशंस हैं उनको जगह नहीं देता हूँ मैं, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस रहता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आप क्रिटिसिज्म के ऊपर जाओगे तो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये ऑप्टिमम थ्योरी का वो है पॉपुलेशन का, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। कि जैसे अगर मैं बोलूँगा कि एक्चुअल पॉपुलेशन है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, हाउ वुड यू कैलकुलेट एक्चुअली कैलकुलेट ऑप्टिमम पॉपुलेशन, कैसे निकालोगे आप, तो वो कैसे फाइंड आउट करें, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है ना। तो ये जो पॉपुलेशन के केस में वो रहता है, मेल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है। अब जैसे इंडिया के लिए ये पॉपुलेशन ये थ्योरी ठीक है, लेकिन जो मतलब मैंने बताया यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए पॉपुलेशन है। तो आप उसको एक बार ये जो है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अगर आप उसको एक बार जो इसकी क्रिटिसिज्म इसको गो थ्रू करेंगे, आप थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वो जो एजम्पशंस और जो क्रिटिसिज्म है बड़े आसानी से समझ में आएंगे। बाकी दोस्तों शेयर करते चलो, लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करो। नया नया चैनल है हमारा, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हमें सपोर्ट करें ताकि और हम अच्छे वीडियो और यहाँ पे बना सकें। अगर आपको पसंद आया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।